जैसा कि आप जानते हैं सावन का महीना चल रहा है और हरिद्वार में खूब भीड़ है और वहाँ की बुकिंग दबाकर आ रही हैं। और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि मान लो किसी को हरिद्वार जाना है उबर पे कैब करके, तो कितना पैसा मिलेगा जाने का और कितना पैसा मिलेगा आने का। चाहिए चलो देखते हैं। पहले हम खोल लेते हैं उबर की ऐप। उबर की ऐप खोलने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कितना पैसा हरिद्वार जाने में आपका लगेगा। और मैं भी खड़ा हूँ इस टाइम वैशाली। मैं लाइव दिखाता हूँ आपको, आप लाइव देखना और फिर इसके बाद आप अपनी राय बताना। ये कंपनियां जो है ड्राइवर के साथ अच्छा करती हैं या गलत करती हैं, ये मुझे आप कमेंट में करके ज़रूर बताना। अभी मैंने सर्चिंग कर दिया है, इसने पिकअप लोकेशन ऑटोमेटिकली ले ली है। अब इसमें हम जाते हैं, डालते हैं हर की पौड़ी आ गया है, उत्तराखंड देख लिखा हुआ है। अब इसको हम करते हैं ओके। अब ये दिखाएगा इंटरसिटी में, आप देख सकते हैं। जैसा कि ये दिखा रहा है वन वे जाना है तो आपको देने होंगे 3,403 रुपये और प्लस टोल टैक्स, स्टेट टैक्स जो होता है वो अलग से होता है। लेकिन आप ड्राइवर क्या सोचता है, यार मैं चला तो जाऊंगा, वहां से आने की प्रॉब्लम। अगर जो उबर में राउंड ट्रिप करता है तो आप ये देखो, जाने के तो दे रहा है 3,403 रुपये, और अगर जो आपको राउंड ट्रिप करनी है, मतलब कि वापस आना है, भाई वापस आने के लिए तो अब जायज सी बात है कि कस्टमर जाएगा भाई भीड़ के हिसाब से कम से कम 5 घंटे, 4 से 5 घंटे तो लगाएगा। नहाएगा भी, थोड़ी शॉपिंग भी करेगा, घूमेगा भी। 4-5 घंटे कम ही बोल रहा हूँ, ज्यादा ही लगेंगे। 4-5 घंटे वहां रुकना है, फिर उसके बाद रिटर्न आना है, ठीक है। अब 3,403 रुपये आपको मिल रहे थे कहाँ के, एक तरफ के। लेकिन अगर जो आप राउंड ट्रिप करते हैं तो आपको मिल रहे 3,725 रुपये, यानी कि मोटा मोटा मेरे हिसाब से देखा जाए तो 322 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है। बस आने के 322 रुपये दे रहा है, जिसमें से कि टोल ही टोल, जो स्टेट टैक्स रिटर्न का तो चलो जाने का तो कस्टमर दे देगा, आने का जो टैक्स है वो टैक्स ही टैक्स 800 रुपये का है हाईवे से। मतलब 300 रुपये कस्टमर देगा और 400 रुपये ड्राइवर अपनी जेब से देगा टैक्स भरने के लिए। और पेट्रोल का तो क्या है, पेट्रोल तो फ्री में मिलता है भाई। उबर वालों ने अपने पेट्रोल पंप खोल रखे हैं, सीएनजी और पेट्रोल जो है वो मिल जाते हैं फ्री में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्री में पेट्रोल मिलता है, उनसे पेट्रोल ले लेंगे। 300 रुपये सवारी से ले लूंगा और भाई 3400 रुपये तो है ही है। अब भाई इसमें मैं डाल दूंगा पैसे, क्योंकि यार इतना पैसा मैं कहाँ रखूंगा भाई, चोरी वोरी हो गया तो इतना ज्यादा पैसा दे रहा है वो उबर ऑलरेडी, है ना। तो अब आप देख लो भाई क्या हालात कर रखे हैं उबर कंपनी ने, अब क्या कहें भाई। अगर जो देखो एक चीज और दिखाता हूँ, जो मैं इसको बुक कर दूं, कोई उठाता ही नहीं उठाता। देखते हैं 3,402 रुपये आपके पास आ रहे हैं, इतने में दिखाता है। इसको सर्च करते हैं, वैसे कोई उठाएगा तो है नहीं, फिर भी। फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको दिखाया उबर क्या करना चाह रहा है भाई, मुझे इसकी कैलकुलेशन नहीं समझ में आती। ये क्या किस कैलकुलेशन से जोड़ता है। बंदा जाएगा तो 3400 रुपये देगा और आएगा तो 300 रुपये और देगा बस, जिसमें से कि 700 रुपये टोल है, सीएनजी भी है, प्लस सब कुछ है भाई, सब कुछ। भाई 2 पैसे के लिए बंदा इतनी दूर जा रहा है, 2 पैसे के लिए आएगा भी, उल्टा जेब से लगाने पड़ रहे हैं। अभी तो मैंने आपको टोल टैक्स के 400 बताए, सीएनजी लग जाएगी कम से कम। भीड़ को देखते ना करते करते 1000 रुपये की तो सीएनजी लग जाएगी भाई। कहीं भीड़ में रुक गई, 1000 तो बहुत ही कम बता रहा हूँ भाई मैं, कहीं फंस गए जाम में तो और आफत आ जाएगी। बताओ उबर को ये कैसे, किस भाषा में समझे, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता इसको कैसे समझाया जाए यार। अगर जो आप लोगों को लगता है कि इसको किसी और भाषा में समझाया जा सकता है तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और हम इससे भाई इसको दिखाएं। और मैं कहता हूँ ये मेरी वीडियो और उबर वालों तक भेजो भाई, कुछ करो। सावन चल रहा है, भीड़ जाके देखो, 1 किलोमीटर जाने में 5-6 घंटे लग जाते हैं। इस भीड़ में तो दे रहा है क्या 3400-3700 रुपये रिटर्न के, हद है यार।